सो हेलो वेलकम एवरीवन, स्वागत आप सभी का ब्लैक क्लोवर मांगा एक्सप्लेनेशन के एक और नए एपिसोड में। तो अगर आपने इसके पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग आस्था को देखते हैं जो की लूसियस को बोल रहा था कि आखिरकार क्या हुआ, अब कौन ज्यादा एडवांटेज में है। तब वहाँ पर लूसियस स्माइल करता है एंड हम लोग देखते हैं कि पूरी जगह टूटकर बिखर जाती है। यहाँ पर पूरा क्लोवर किंगडम ही टूट रहा था, बट इस दो कौड़ी के राजा को इसकी कैसल की ही पड़ी होती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे मैजिक नाइट सारे सिटीजन्स को रेस्क्यू कर रहे थे। क्लोवर किंगडम में इतना कुछ हो रहा था, इसलिए यूनो को समझ में नहीं आता कि लूसियस क्या करने का ट्राई कर रहा है। तब यहाँ पर आस्था यूनो को बोलता है कि द लैंड ऑफ द सन में एक ऑसम पर्सन ने मुझे बताया था कि लूसियस अपने सोच को रियलिटी में बदलने का ट्राई कर रहा है। आसमान के ऊपर से एक बहुत बड़े स्पेल को कास्ट करने का प्लान कर रहा है। तब हम लोग देखते हैं कि पूरा कैपिटल टूटकर बिखर जाता है एंड आसमान में ही फ्लोट करने लगता है। यहाँ पर सारे लोग देखकर समझ चुके थे कि यह इस दुनिया का अंत है। फिर हम लोग देखते हैं रिल को, जिसके सामने लूसियस का एक क्लोन था। यहाँ पर रिल पूरी जगह को देखकर बोलता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी पिक्चर है, मानना तो पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं वेंजेंस एंड चार्लेट को, जो की बहुत ही ज्यादा डैमेज थे क्योंकि लूसियस के क्लोन ने इनको काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पीटा था। बट फिर भी ये लोग यहाँ पर हार नहीं मानते। ये लोग कुछ भी कर इस किंगडम को प्रोटेक्ट कर ही रहेंगे, इसलिए अभी ये लोग मर नहीं सकते। एंड हम लोग देखते हैं कि उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हम लोग आस्था एंड यूनो को देखते हैं। आस्था यहाँ पर बोलता है हमें लूसियस की मेन बॉडी को ढूंढना पड़ेगा एंड उसको जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। तब हम लोग देखते हैं कि रियो ने एक बात कही थी कि लूसियस जिनको थ्रेट मानता है उनके पास लूसियस को हराने का एक चांस है। एंड हम लोग देखते हैं कि तभी सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर आस्था रियो की बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है मैं और तुम यूनो लूसियस को हरा सकते हैं। तब लूसियस के 4 क्लोन इनके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं तुम लोग क्या सोच रहे हो, हम लोग तुम्हें जाने देंगे। तभी हम लोग देखते हैं आस्था के आगे एक पोर्टल ओपन होता है जहाँ से जोरा, नेरो, चार्मी और फिनरल निकल कर आते हैं। ये सभी लोग लूसियस के उन क्लोन को रोक रहे थे। फिर वहाँ पर फिनरल यहाँ पर बोलता है जैसा मैंने बोला था आस्था, तुम हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हो। फिर यहाँ पर बाकी ब्लैक बुल्स बोलते हैं यह सब कुछ तुम हम पर छोड़ दो और आगे जाओ। तब हम लोग बाकी ब्लैक बुल्स को देखते हैं। गौसे यहाँ पर मरी को पकड़कर रिल के सामने खड़ा हो जाता है और गौसे के सामने था लूसियस का एक क्लोन। दूसरी तरफ ग्रे एंड मिमोसा लूसियस के दूसरे क्लोन के साथ फाइट करने के लिए आ चुके थे। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे नोएल एंड आस्था की फाइट चल रही थी। फिर हम लोग गार्डन को देखते हैं जो कि वेंजेंस एंड चार्लेट को बचाने के लिए आ चुका था। यहाँ पर गार्डन इनको हिल भी कर रहा था एंड लूसियस के क्लोन के साथ फाइट करने के लिए भी रेडी था। एंड सच कहूँ तो यहाँ पर गार्डन सबसे ज्यादा कूल लग रहा था। एंड कुछ भी बोलो यार, गार्डन यहाँ पर काफी ज्यादा बेडस लग रहा था। एंड उसके बाद हम लोग नेक्ट एंड इचिका को देखते हैं जो कि कैप्टन यामी को बचाने के लिए भी आ चुके थे। यहाँ पर नेक्ट एंड इचिका के अगेंस्ट में था लूसियस का एक क्लोन एंड मॉर्गन एंड हेनरी। यहाँ पर ब्लैक बुल्स के बेस की हेल्प से लूसियस के क्लोन और बाकी एंजल्स को काफी अच्छे तरीके से पीट रहा था। तब हम लोग आस्था एंड यूनो को देखते हैं जो कि लूसियस के उन क्लोन्स को चकमा देकर आगे निकल जाते हैं एंड लूसियस की मेन बॉडी की तरफ जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं क्रिम्सन लायन के मेंबर्स को जिन्होंने मेरिलियोना के खातिर अपनी जान दे दी थी। यहाँ पर एक पर्सन होता है जो कि बोलता है अभी हम सब कुछ आपके हाथों में छोड़ते हैं लेडी मेरिलियोना। तब हम लोग देखते हैं मेरिलियोना अटैक करने के लिए जाती है मॉरिस के ऊपर। यहाँ पर मॉरिस हंसते हुए बोलता है क्या तुम्हारे सभी अनोइंग साथी मारे जा चुके हैं? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें असली लिविंग शील्ड दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर मॉरिस यूज करता है अर्थ मैजिक का मार्च ऑफ होली फूल्स। यहाँ पर मॉरिस काफी सारे मिट्टी के सोल्जर्स को क्रिएट कर देता है एंड ये सभी लोग मेरिलियोना के ऊपर अटैक करते हैं। बट इस टाइम पर मेरिलियोना अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। मेरिलियोना इनको टच भी नहीं करती एंड ये सभी डिस्ट्रॉय होते हुए जा रहे थे। तब वहाँ पर मेरिलियोना सोचती है कि मॉरिस ने अपने सेकंड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर एक स्पेल को कास्ट किया है एंड ये सभी सोल्जर इंस्टेंटली फास्ट रीजनरेट भी कर सकते हैं। मॉरिस यहाँ पर बोलता है तुम जिस तरह से अपने साथियों को सेक्रीफाइस करके खुद को टॉप पर पहुँचाया है वैसे मैं भी खुद को जोड़ता हूँ। फिर यहाँ पर मॉरिस सोचता है इंसान की बुद्धि जितना ज्यादा कमजोर होती है दे प्रीच मोर एथिक्स। इंसान को दुख होता है, उनको कुछ भी हासिल नहीं होता और अगर ऐसा ही है तो उन सभी को मेरा रिसर्च मटेरियल बन जाना चाहिए था। मेरे मैजिक के फ्यूल के हिसाब से काम करने पर उनको अपने जिंदगी का एक मकसद मिलता, लेकिन इन नासमझों को जोड़ने से भी मुझे इस दुनिया के नेचुरल लॉ से पार नहीं मिला। फिर भी मैं टिका रहा, मैं टूटा नहीं एंड एज अ रिजल्ट गॉड ने चूज किया मुझे। यहाँ पर मॉरिस चिल्लाकर बोल
रहा था कि लूसियस ने उसे ऐसा मैजिक दिया है जो कि उसकी एबिलिटी को पूरी तरीके से यूज कर सकता है, उसकी नॉलेज को पूरी तरीके से यूज कर सकता है। ये पावर सब कुछ खत्म कर सकती है और यह पावर लाइफ को भी क्रिएट कर सकती है। एंड मैंने जो कुछ भी सफरिंग उठाए हैं वो सभी यूजलेस नहीं गए हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मेरिलियोना यहाँ पर कहीं ना कहीं हार रही थी। यहाँ पर मेरिलियोना की बॉडी टूट रही थी और उसका माना भी काफी ज्यादा कम हो चुका था। तब यहाँ पर मोरिस बोलता है ये ह्यूमन लिमिट्स है, इंसान इसको पार नहीं कर सकते, इसलिए मास्टर लूसियस के अंडर में आ जाओ एंड नेचुरल लॉ को भी सरपास कर दो और एक परफेक्ट वर्ल्ड को विटनेस करो। तब यहाँ पर मेरिलियोना की बैक स्टोरी को हम लोग देखते हैं, जहाँ पर मेरिलियोना कुछ मैजिक नाइट को बोल रही थी कि उसके साथ वो लोग ट्रेनिंग करे, बट ये लोग मना कर देते हैं क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा वर्दी नहीं थे और ये लोग मेरिलियोना के साथ फाइट नहीं कर सकते थे। मेरिलियोना ने अभी तक अपने ग्रिमवॉर को भी रिसीव नहीं किया है, बट वो अभी इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि एक एवरेज मैजिक नाइट उसको छू भी नहीं सकता, इसलिए ज्यादातर लोग उसके पास जाने से भी डरते थे। वो लोग यह बोलते थे कि रॉयल जीनियस का अपोनेंट बनना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हम लोगों के लिए या तो नहीं है, बिकॉज हम लोग बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी इंसान है। वो लोग बोल रहे थे कि अगर मेरिलियोना कुछ भी ना करे तब भी वो स्ट्रांग बनेगी। यहाँ पर सभी लोग सोचते हैं कि मेरिलियोना शायद चाहती है कि वो खुद को आजाद कर दे और पूरी जगह पर रैम्पेज ला दे, बट यहाँ पर मेरिलियोना ऐसा नहीं सोचती। वो सोचती थी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि उसके साथ कीप अप कर सके एंड मेरिलियोना को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि अगर किसी ने कोशिश भी नहीं की। मेरिलियोना सोचती थी कि इस ह्यूमन वर्ल्ड में वो और भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन सकती है। मे भी मेरिलियोना अभी तक अकेली है, बट वो ऐसे ही स्ट्रांग बन सकती है। मेरिलियोना ने खुद को स्ट्रांग मैजिक रीजन्स के एनवायरमेंट में फेंक दिया था एंड ऐसा करते करते मेरिलियोना ह्यूमन लिमिट्स के वॉल को ढूंढ लेती है। यहाँ पर मेरिलियोना उस दीवार को पार करने का ट्राई करती है, उन सभी ह्यूमन लिमिट्स के साथ फाइट करते हुए एंड मेरिलियोना ऑलमोस्ट ये पार ही कर जाती है, बट अकेली मेरिलियोना इससे आगे नहीं जा सकती थी। तभी हम लोग देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर मेरिलियोना गिर जाती है एंड यहाँ पर सभी क्रिम्सन लाइन के मेंबर्स मेरिलियोना का साथ देते हैं, जिन लोगों ने पहले बोला था हमें ट्रेन कीजिए लेडी मेरिलियोना। यह एक फ्लैशबैक है जहाँ पर मेरिलियोना इनको बोलती थी कि तुम लोग इसके क्लोज भी नहीं हो, तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग वैसा करो एंड मेरिलियोना इनको ट्रेनिंग देती है एंड यहाँ पे ये सभी लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं, इसलिए मेरिलियोना इनके ऊपर चिल्ला रही होती है, बट फिर भी ये मैजिक नाइट हार नहीं मानते। वो लोग बोलते थे हम लोग इससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे, लेकिन फिर भी हमें आपके साथ फाइट करने दीजिए, हमें ट्राई करने दीजिए आपके स्ट्रेंथ को मैचअप करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर फिगोलियन आ चुका था मेरिलियोना के पास एंड वो बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ज्यादा वेट करवाया। यहाँ पर इस सेलेमेंडर ने काफी सारे एंजल्स को अकेले ही खत्म कर दिया था। तब मेरिलियोना हंसते हुए बोलती है किसने बोला मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी, मैं कॉन्स्टेंटली खुद की लिमिट्स को सरपास कर रही थी। हम यहाँ पर देखते हैं मेरिलियोना के ग्रिमवॉर में एक नया स्पेल ऐड हो जाता है। यहाँ पर मेरिलियोना उस स्पेल को यूज करती है एंड अपने मरे हुए साथियों को फिर से जिंदा कर लेती है एंड इस मैजिक का नाम है अल्टीमेट फ्लेम मैजिक एक्सेलिटियस लिनियम एंड मोरिस इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो सोचता है ये कैसा स्पेल है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो लोग मर चुके थे वो लोग बोलते हैं मैं श्योर हूँ कि मैं मर चुका था, बट मैं जिंदा कैसे हूँ। इस स्पेल को देखकर फिगोलियन भी काफी ज्यादा चौंक चुका था। तब मेरिलियोना वहाँ पर बोलती है तुम लोगों ने क्या सोचा था, तुम लोग मर जाओगे एंड तुम लोग आराम कर सकते हो, इवन इफ तुम लोग मर जाओगे लेकिन तुम लोग मुझे फॉलो करोगे यू फूल। एंड यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा जोश में आ चुके थे और ये लोग सीधा मोरिस की तरफ अटैक करने के लिए जाते हैं। तब यहाँ पर मोरिस सोचता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, इसने अपने ब्रिगेड मेंबर्स की सोल को रिजरेक्ट कर लिया है, इसका मतलब क्या है। तब मोरिस भी मेरिलियोना की तरफ अटैक करते हुए बोलता है अगर मैं तुम सबको डिसमेंटल कर दूं तब तुम लोग खत्म हो जाओगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मोरिस भी अटैक करता है और मेरिलियोना भी, बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मोरिस के अटैक का कोई भी फायदा ही नहीं होता, वो मेरिलियोना के ऊपर असर ही नहीं करता। मोरिस का अटैक मेरिलियोना के फिजिकल बॉडी को टच भी नहीं कर पाता, बिकॉज मेरिलियोना की बॉडी कम्प्लीटली माना में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। मेरिलियोना के पास अभी फ्लेम ऑफ रेजरेक्शन ट्रांजेक्शन फिजिकल फॉर्म है, मतलब कि उसकी जो फिजिकल फॉर्म है वो माना में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है एंड उसके पास एक ऐसा स्पेल है जो कि उसके कॉमरेड्स की सोल को रिवाइव कर सकता है। तब वहाँ पर मोरिस बोलता है यह हमारी टेरिटरी है, एक ऐसा रियल में जो कि नेचुरल लॉ को भी सरपास कर देता है और कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकता। तब वहाँ पर मेरिलियोना अटैक करते हुए बोलती है जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाया था उन लोगों ने मुझे सिखाया है द
आइडियल शेप ऑफ ह्यूमन सोल। यहाँ पर मॉरिस मेरिलियोना के मार्क को खा रहा था एंड वो बोलता है यू ह्यूमन फूल्स, मुझे गॉड ने चूज किया है। तब वहाँ पर मेरिलियोना बोलती है मुझे तुम्हारे गॉड की कोई भी परवाह नहीं है, यू गेट टू फ्यूल आवर एवोल्यूशन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मॉरिस ही कीप अप नहीं कर पा रहा था मेरिलियोना के आगे, वो खुद को ही रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। तब वहाँ पर मेरिलियोना फाइनली मॉरिस को यहाँ पर खत्म कर देती है एंड यहाँ पर मॉरिस का भी खेल खत्म हो जाता है एंड यहीं पर हमारा जो ये एपिसोड था वो भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको जो ये एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नए एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।